यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जिस तरह मैंने आप लोगों को अलजेब्रा की पहले लेक्चर अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, और आपने अगर उम्मीद है देखा होगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अलजेब्रा के सिलसिले में दूसरा लेक्चर है, यानी ये अलजेब्रा की दूसरी पार्ट है जिसमें बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हमारे पास पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और वो किस चीज पे मुश्तमिल होता है। और उसके लास्ट पार्ट में, यानी हमारे पास लेक्चर 1 और हमारे पास जो अलजेब्रा की पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, जिसके पहले टाइप क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात याद रखें, पॉलिनोमियल जो थी यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, वहां पे इक्वल साइन नहीं होता, इक्वल साइन नहीं होता। यानी पॉलिनोमियल जो थी ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट को, वेरिएबल और कांस्टेंट को हमारे पास बहुत फोर बेसिक हमारे पास ऑपरेशन जो होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास अलग किया जाता है। तो ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन को हमारे पास क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशन। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में होगी। इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है। और हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे और ये हमारे पास अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम अरिथमेटिक में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है लाइक एजिस, यानी एजिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, वर्क एंड टाइम और सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, इन सबको पढ़ेंगे और स्क्वायर, इन सबको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर हमारे पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस। आज हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो थे वो था क्या है और हमारे पास लीनियर इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती है, मैं आपको डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या है। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ वेरिएबल, बात याद रखिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर इक्वेशन का वर्ड यूज हुआ है, इक्वेशन, और यहां पर लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि हमारे पास ये होता क्या है। मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क में ना आपने इसकी, हमारे पास इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है और ये आपने भी फाइंड करनी है कि हमारे पास इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन है और किसमें कौन सा नहीं है। ये भी आपको बता दूंगा, होमवर्क दूंगा, पहले बताऊंगा फिर होमवर्क दूंगा। अब से सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल, ये बात याद रखिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 हो, 1 मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी भी इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया हो और उसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो, मैं बात कर रहा हूं हाईएस्ट डिग्री की, यानी 1 से हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल उस इक्वेशन में मौजूद ना हो जो 1 से बड़ा हो। अगर मौजूद था तो लीनियर नहीं होगा, वो फिर और टाइप ऑफ इक्वेशन होगी। सो यहां पर अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 था तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट बात। अब दूसरी बात ये कि यहां पर जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन में हमारे पास, मैंने पहले आपसे बात किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। यहां पर भी वही सेम वही बात कि हमारे पास यहां पर जो वेरिएबल होगी ये 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। ये किस चीज को शो कर रहा है, मोर। किस चीज को, मोर को शो कर रहा है, क्या, मोर, मतलब 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में मोर देन 1 वेरिएबल था तो उसको हम अलग नाम देंगे। क्या नाम देंगे, अगर 2 वेरिएबल थे और उसका डिग्री 1 था तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 1, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 1। अगर 3 था तो क्या कहेंगे कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 2। अगर 3 था तो हम कहेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। यहां पर बात समझने की है,
बात ये कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन को आपने किस तरह पहचानना है, किस तरह अगर एक इक्वेशन 4-5 इक्वेशन दिया जाए क्वेश्चन में, आपने किस तरह इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन एक ही है, आइडेंटिफिकेशन एक ही है, चाहे लिनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबकी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन सेम है। हमारे पास क्या, आपने डिग्री फाइंड करनी है। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 था किसी भी लिनियर किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या होगी, लिनियर होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 था तो क्वाड्रेटिक होगा। अगर 3 था तो आपने फाइंड करना है वो क्यूबिक होगा, अभी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां पर सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो हमारे पास इसी सिलेबस है, इसमें हम 3-4 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, ये तो हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन होगा, उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा। लास्ट में हम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको फैक्टराइजेशन को सोल्व करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम इसके एग्जांपल की तरफ चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन कॉमन, आपने किस तरह पहचाने कि इक्वेशन है, मैं वो भी बता दूंगा किस तरह पहचानना है। कह रहे हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, देखो इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर दो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया हो, बात याद रखो, यानी इक्वेशन में क्या होता है, चाहे वो हमारे पास लिनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, उसमें एक ही चीज याद रखो, उसमें ये ना कि आपके पास 2 एक्सप्रेशन होना चाहिए, 2 एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल मस्ट है। बात याद रखे जरूर। एक बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपके पास इक्वेशन किस तरह बनता है, आपके पास जो इक्वेशन बनता है ना, वो आपके पास 2 एक्सप्रेशन से बनता है। कौन सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये एक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये दोनों अगर इक्वल के साइन से क्या हो, अलग हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या इक्वेशन कहेंगे। अगर उसकी डिग्री 1 था तो हम क्या लिनियर इक्वेशन कहेंगे। बात समझ आ गई। एक बात मैंने कहा कि हमारे पास इक्वेशन में 2 एक्सप्रेशन होना चाहिए, और वो दोनों एक्सप्रेशन शुड बी सेपरेटेड बाय अ इक्वल साइन। दूसरी बात यह है कि हमारे पास उसमें एक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल का होना मस्ट है। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। ये ना जो चीजें मेरे मुंह से निकल रहे होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये ना ये इक्वेशन की प्रॉपर्टीज होती है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास जगह न होने की वजह से ना, मैं आपको हर चीज रिटन फॉर्म में नहीं दे सकता, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिख कर दे रहा हूं। यहां पर जैसे हमारे पास इसकी डिफिनेशन, इसके एग्जांपल, ये जो कुछ चीजें मेरे मुंह से निकल रहे थे वो आपने लिखने हैं। जिस तरह एक बात मैंने कहा कि इक्वेशन के लिए बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 एक्सप्रेशन होना चाहिए, और दोनों एक्सप्रेशन शुड बी सेपरेटेड बाय इक्वल साइन, और एक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं था, देखो दोनों एक्सप्रेशन है नहीं, 2 एक्सप्रेशन दिए गए थे, तो हमारे पास उसमें वेरिएबल नहीं था, तो हमारे पास वो इक्वेशन नहीं बनेगा। ये बात याद रखिए ना, छोटी चीजें ना वो जेल में रखना है। अब देखो यहां पर देखिए 2x प्लस 3, अब यहां पर इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या होती है, डिग्री जो है ना, डिग्री पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज होती है। यहां पर देखो हमारे पास इसकी डिग्री 1 है, तो अगर डिग्री 1 हो, मैंने कहा था कि अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि हमारे पास यहां पे डिग्री कितना है, x की डिग्री 1 है, तो इस वजह से हमारे पास अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 हो तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है। अब यहां पे देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें हमारे पास क्या हो, डिग्री 1 हो, और उसमें 1 और मोर देन 1 वेरिएबल होता है। लेकिन अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन को ले ले, अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन को ले ले, तो ऐसी इक्वेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी मेरे 2 इक्वेशन ले लें, कौन सी लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन ले लें, और हमारे पास उसमें 2 वेरिएबल था, यानी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, यानी जब हम 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसमें हमारे पास हर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस
लीनियर इक्वेशन, यानी दो कंडीशन आपने जरूर याद रखी। कौन सी? कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर लीनियर इक्वेशन में, हर ईच लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह कंडीशन नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने दिया है ना, यहां पर एग्जांपल देखो, ये क्या है? ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 है, ये लीनियर इक्वेशन 2 है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, 2 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं? फिर कंफ्यूज जाओगे कि सारे तो आप अलग अलग लिखा है। अब देखो, एक ये है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन देखो, इसमें दो वेरिएबल यूज हुआ है, एक एक्स एंड वाई। अभी इस इक्वेशन को देखो, एक्स यूज हुआ है और यहां पर क्या? वाई यूज हुआ है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज हुआ हो, और हर पेयर का मतलब क्या है? यानी जो पेयर बना है उसमें जो ईच लीनियर इक्वेशन है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होना मस्ट है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में होगा, और ये लेक्चर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में। एक चीज याद रखें, मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं, 2x + 3 = 4, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है। एग्जांपल नंबर 1, 2x + 3 = 4। अब ना पहले लेक्चर में चीजें मैंने डिस्कस की है। मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, 2 हमारे पास क्या है ये आपने मुझे बताना है, और x हमारे पास क्या है ये आपने मुझे कमेंट कर देना है, और 3 हमारे पास क्या है ये भी आपने मुझे कमेंट कर देना है। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी इक्वेशन आपने बनाना हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? दो एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक एक्सप्रेशन ये है, यहां से लेकर यहां तक, ये एक एक्सप्रेशन है, और एक एक्सप्रेशन इक्वल के उस तरफ है, और दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से, किस चीज से? इक्वल साइन से सेपरेट किया गया है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट बनता है ना, जो न्यू फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। यानी ये छोटी चीजें तो वो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। उसके बाद हम एग्जांपल पढ़ेंगे। अब एक चीज याद रखें, ये ना आपने कभी सोचा है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन, इक्वी का मतलब क्या है? इक्वल। अब देखो, यहां पर एक इक्वल साइन यूज किया गया, ये क्यों यूज करता है? इसका मतलब यह है कि 2x + 3 = 4। 2x + 3 = 4। मतलब ये है कि हमारे पास जो आपके साथ लेफ्ट साइड है, क्या लेफ्ट हैंड साइड है, वो इज इक्वल है किस चीज के? राइट हैंड साइड के। यानी इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब ये है, ये हमारे पास क्या है? ये राइट साइड है, क्या ये राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। कह रहा है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन, हमारे पास उसमें क्या होता है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमारे पास राइट हैंड जो होता है ना, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर, फिर याद रखो, अगर कोई भी इक्वेशन इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल था किस चीज का? लेफ्ट हैंड साइड का, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता क्या? ये लिख लो, नोट कर ले। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू, क्या? एक ऐसी वैल्यू जो किसका होता है? वेरिएबल का होता है। क्या? यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास दोनों को इक्वल ला रहा है, तो ऐसे हमारे पास सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या? अगर देखो, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो आपको बताता है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या है? सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। यानी किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल x दिया गया ना, लेट करो, आपने x की वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू जब यहां पे पुट करोगे ना, अगर दोनों साइड इक्वल आया, यहां पर 4 है तो यहां पर x की वैल्यू पुट करोगे, अगर 4 आया तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। एक और बात याद रखो, नोट कीजिए ना, मैं बता रहा हूं वो चीजें नोट कीजिए। नोट क्या करना है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, उसका एक ही सोल्यूशन होता है। क्या? यानी उसका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक ही होता है। किस तरह? यानी मुझे एक लीनियर इक्वेशन दिया गया, किस तरह? ये ना एक लीनियर इक्वेशन है, ये है नहीं, इसमें से कितने किसके x की वैल्यू आ सकता है? एक ही वैल्यू आ सकता है, वो जितना भी हो आपने निकालना है। वो क्या है? एक हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। यानी लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वो एक ही निकलता है। दूसरी बात ये रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन था और उसमें दो वेरिएबल्स थे, लीनियर इक्वेशन अगर उसमें एक वेरिएबल था तो उसकी सोल्यूशन क्या होगा?
एक ही होगा। अगर हमारे पास उसमें दो वेरिएबल यूज हुए थे, यानी लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 2 था, तो हमारे पास उसकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी? इंफिनिटी होगी, इंफिनिटी होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल दिया गया है, आपको कहता है कि इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पॉसिबल है, तो आपने क्या करना है? आपको इसको कहना है कि हमारे पास एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? 1 है। अगर दो वेरिएबल यूज हुआ है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, आपने क्या करना है कि इसमें हमारे पास क्या है? कितना आ सकता है? 2 आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जितना हमारे पास लीनियर हमारे पास वेरिएबल बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, मैंने कहा था मुझे सेटिस्फाई करना है, यानी मुझे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है। क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? यानी एक्स की वो वैल्यू निकालना है, क्या वो हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन दिया गया वो बराबर है या नहीं। मैंने आपको एक दो एग्जांपल रखे हुए। अब पहला एग्जांपल क्या है? मुझे कह रहा है ना कि x + 3 = 4, मुझे कह रहा है इसकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल दो। आप देखो एक ही वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है। क्या एक वेरिएबल है? तो उसकी सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास इक्वेशन कितना होगा? ओनली 1 होगा, ओनली 1 होगा। याद रखिए ओनली 1 होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल थे तो 2 होंगे, अगर 3 थे 3 होंगे, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आपसे ही पूछा जा सकता है, मैंने क्वेश्चन पूछ जा सकता है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कह रहे हैं कि आप इसको हमारे पास इसकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करो। क्या ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या? सिंपल समझो कि अगर कोई भी इक्वेशन उसका राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर था, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है? मैं आपको समझा दूंगा किस तरह। अब देखो मुझे दिया गया है कि x + 3 = 0, 0 दिया गया ना, 0। अब मुझे क्या करना है? एक्सपेंड करना है, तो x = यहां पर ये प्लस है, ये +3 है। जब इस तरफ आएगा ना, ये हमारे पास एक रूल के मुताबिक होता है, रूल के मुताबिक होता है। यानी जब आप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं, मैंने बताया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए ना हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको ना जो बेसिक जो एडवांस है ना वो मैं आपको समझाऊंगा। वो क्या है? ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या ट्रांसपोजिशन मेथड? वो मैं समझा दूंगा, पहले आप समझें। अब यहां पे देखो ये प्लस है, जब इस तरफ आएगा क्या? माइनस हो जाएगा। तो आप देखो 3 -3 आ जाएगा, -3 हमारे पास -3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3। ये तो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अब मुझे ना इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या ये वाकई सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करूंगा। अगर x की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की, अगर उसकी वैल्यू देखो, अगर वो देखो मैं पुट कर रहा हूं नाउ पुट, क्या करो? पुट करो, क्या पुट करो? अब देखो मैं यहां पर ना x + 3 = 0, अगर मैं इसके x की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, अगर यहां पर ये टर्म भी 0 के बराबर आया, तो ये हमारे पास क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। अगर नहीं आया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आपने निकाला है ना, वो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है। मैं बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो x की वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या? -3, तो हमारे पास -3 + 3 = 0। अब देखो यहां पर ये +3 या -3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास 0 = 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाला वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। मतलब क्या है? मतलब ये कि इसका जो राइट हैंड साइड है, क्या देखो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो अब x की जो वैल्यू है x = -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी x की जो वैल्यू है ये इसकी हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? एक वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी जो हमारे पास गिवन हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उसको सेटिस्फाई करे। किस तरह सेटिस्फाई करे? यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास m / 2 = 2। मुझे कह रहे कि आप इसके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालो। क्या आपसे ये तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल दो। दूसरी आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया m की वैल्यू, क्या ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं। अब मुझे फाइंड करना है। देखो यहां पर m = यहां पर 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 2 × 2 = तो यहां पर m = 4। अब मुझे क्या करना है? इसको सेटिस्फाई करना है। मुझे सेटिस्फाई करना है। क्या सेटिस्फाई करना है? मुझे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कि ये वाकई जो m की वैल्यू है, यानी जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, इसकी हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं। अगर बराबर था तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अगर नहीं तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखो मुझे पुट करना है, पुट कर दो, पुट
पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू, कहां पे, इसमें पुट कर दो। अब देखो मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, अलग पेन से करूंगा। अब देखो m डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर 2 डिवाइडेड, या क्या 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर 2 को इसके साथ डिवाइड कर दो, 2 हमारे पास यहां पर इसका जो आंसर आया वो 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 जो है ना, m की वैल्यू जो 4 आया, ये हमारे पास इस गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ये ना बेसिक चीज है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन, आपने इस तरह फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, कि हम किसी भी सॉल्यूशन की, हमारे पास जो किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कितने तरीकों से करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे पास बेसिक, हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन होती है ना, उसकी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हम 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं, 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। पहला जो मेथड जो मैं आपको नहीं बता रहा, वो ओल्ड मेथड है, वो यूज नहीं हो रहा। लेकिन ये हमारे पास जो न्यू मेथड है, हमारे पास जो बेसिक, हमारे पास एडवांस मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या, ट्रांसपोजिशन मेथड। इसका मीनिंग देखो, ट्रांस का मतलब क्या है, अपोजिट, पोजिशन मींस पोजिशन, यानी एक साइन है ना, वो हमारे पास क्या है, जब यहां पर पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन का मतलब क्या है, यानी उसकी साइन उलट हो जाएगी। किस तरफ, यहां पर ना ट्रांसपोजिशन मेथड में एक रूल इस्तेमाल होता है। क्या रूल है, लेट कर दो कि ये एक इक्वेशन दिया गया है, क्या इक्वेशन है, और ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है। कह रहा है कि ये जो प्लस वैल्यू है, जब इक्वेशन की इस तरफ चला जाएगा, क्या इक्वेशन की इस तरफ चला जाएगा, ये प्लस है। कहता है जब ये प्लस यहां पर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। कह रहे जब माइनस हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ चला शिफ्ट करते हो आप, तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तीसरी बात ये कह रहे कि हमारे पास अगर किसी भी इक्वेशन में इक्वल के इस तरफ या उस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, यानी जब आप इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो हमारे पास जो हमारे पास मल्टीप्लाई है वो किस चीज में चेंज हो जाता है, डिवीजन में चेंज हो जाता है। दूसरी बात, अगर किसी भी इक्वेशन में हमारे पास डिवीजन दिया था, तो हमारे पास उसको जब आप इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो हमारे पास मल्टीप्लाई बन जाता है। बेसिक चीज है। मकसद क्या है, यानी अगर आप पॉजिटिव को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव बन जाता है, और अगर आप नेगेटिव को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और अगर आप मल्टीप्लाई को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो हमारे पास डिवीजन बन जाता है, और अगर आप डिवीजन को हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। बेसिक चीज है, बेसिक सीखो, आपको नहीं सारे एग्जांपल जो समझ आ जाएंगे। अब पॉइंट्स देखो, यानी ट्रांसपोजिशन मेथड को अगर आप यूज करें किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप ना क्या स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द अननोन वेरिएबल। आइडेंटिफाई कर दो, यानी एक वेरिएबल दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करो किसी भी लीनियर इक्वेशन। अब देखो x है ना, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ओके इट्स ओके, कि हमारे पास फर्स्ट तो मैंने स्टेप फॉलो की। दूसरा स्टेप किया है कि ट्रांसफर ऑल टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कह रहा है कि हमारे पास टर्म्स है, कौन से टर्म्स, कि हमारे पास जो वेरिएबल टर्म्स है हमारे पास उसको लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास शिफ्ट कर दो, यानी वेरिएबल जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे कि कांस्टेंट टर्म्स और राइट हैंड साइड, मतलब क्या है कि हमारे पास जो आप सॉल्यूशन की, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करोगे तो उसमें जब ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करोगे, हमारे पास वेरिएबल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए और कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। बेसिक चीज है। फिर क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो मैं ना अब एग्जांपल की तरफ समझाऊं। पहला एग्जांपल ये है कि 7x + 4 = 25। अब पहला मुझे बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है। ये जो तीनों एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब इसको मैं तो आपकी क्या निकाल दूंगा, सॉल्यूशन निकाल दूंगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल दूंगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, मतलब वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू निकाल दूंगा। उसके बाद आपने सेटिस्फाई करना है कि क्या वाकई हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं। अगर मैंने x की वैल्यू निकाल दी, उस x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, अगर वो भी 25 आया तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अगर नहीं आया तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं। मैं सिर्फ आपके पास क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल दूंगा। अब देखो रूल ये कह रहा है कि हमारे पास 7x + 4 = 25। कह रहा है कि हमारे पास वेरिएबल किस साइड पे होना चाहिए, वेरिएबल हमारे पास किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। कह रहा है हमारे पास कांस्टेंट किस साइड पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। वही रूल में फॉलो कर रहा हूं, ट्रांसपोजिशन मेथड। अब देखो 7x = अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर किसी भी हमारे पास इक्वेशन में प्लस दिया था
तो उसको यहां पर इस तरफ शिफ्ट करोगे तक क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, हमारे पास क्या 25 माइनस 4, क्या माइनस 4, तो हमारे पास 7x इज इक्वल टू कितना बन जाता है, 21 बन जाता है। एक और रूल, अब देखो, अब यहां पर ये 7 इसके साथ क्या हो रहा है, अलग मार्कर से कर दो। यहां पर देखो 7 इसके साथ क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैंने कहा था अगर किसी भी वेरिएबल में, अगर किसी भी इक्वेशन में हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, जब हमारे पास इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, डिवीजन। अब यहां पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास 7 एकम 7, 7 या 21, तो हमारे पास कितना बन जाता है, हमारे पास 3 इसका आंसर है। 7 एकम 7, 3 7 21, तो हमारे पास क्या 3 बन गया। अब अपने एक काम करना है, काम ये करना है कि x की वैल्यू यहां पर पुट करना है, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अगर x की वैल्यू पुट करने के बाद वो इसकी वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आया, इसका मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं तो लिखना है कि इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। बात मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 4 प्लस 5 हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। अब देखो ना यहां पर ट्रिकी है। अब देखो यहां पर आपने इस तरह नहीं करना है कि आप जो है डायरेक्ट इसकी शिफ्टिंग करोगे। आपने सिंप्लीफाई करने के बाद ना ये फॉलो करना है कि हमारे पास वेरिएबल का होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 प्लस 5 p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। अब एक काम करो, अब 5 को ना 5 इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ना बेसिक ये सिंप्लीफिकेशन में आपके पास आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन ना आपको इस तरह सिंप्लीफिकेशन दे सकता है कि सिंप्लीफाई दिस 5p माइनस 1, ये सिंप्लीफिकेशन है। किस तरह सॉल्व करना है, ये 5 जो है ना सिर्फ p के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको साथ भी मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में हमारे पास माइनस साइन लगाना है। अब देखो किस तरह 4 प्लस 5p माइनस 5 इज इक्वल टू 34। अब देखो मैंने कहा था मुझे हमारे पास वेरिएबल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और हमारे पास कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। अब देखो मैंने 5p इधर ही रखना है, सही है, अच्छा रख दिया। यहां पर 34 है। अब देखो यहां पर देखो 4 यहां पे क्या हो रहा है, 4 यहां पे प्लस है या नहीं, प्लस जो है इस तरफ इक्वल की इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा -4। अब देखो यहां पर 5 जो है ना 5 क्या है माइनस हो रहा है, तो प्लस की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 5। अब पहला काम क्या करो, फिर इसकी शिफ्ट नहीं करो, सॉरी इस तरह कर दो, इस तरह सबसे पहले 5 को शिफ्ट कर दो, मसला नहीं, 5 को शिफ्ट कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं ना, तो हमारे पास बोडमास रूल हमने फॉलो की। अब देखो यहां पर 5p, यहां पर क्या 5p, यहां पर ये पर +4 लगा दो, सही है। तो यहां पर 4 + 5p इज इक्वल टू हमारे पास 34 में 5 जमा कर दो तो हमारे पास 39 आता है, क्या 39 आता है, सही है। अब देखो यहां पर मुझे क्या निकालना है, 4 जो p की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास 4 यहां पर प्लस हो रहा है तो उस तरह चला गया, क्या हो जाएगा चला जाएगा, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 39 - 4, तो हमारे पास 5p इज इक्वल टू हमारे पास क्या 35, कितना आ जाएगा 35। अब देखो यहां पर ना यहां पर p इज इक्वल टू, अब यहां पर ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको ना सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो यहां पर p इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 7 35, तो यहां पर p की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 आया, p की वैल्यू हमारे पास क्या आया 7 आया, p की वैल्यू 7 आया। अब देखो आपने काम करना है इस p की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, क्या p की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। अगर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू 34 आया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आपने निकाला है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकाला है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं निकाला तो इसका नहीं सही नहीं आया, 34 नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि 3x + 7 इज इक्वल टू -20। अब मुझे क्या करना है एक्सपेंड करना है, इज इक्वल टू -20, ये प्लस है इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब देखो यहां पर ये ना माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो रहा है, हमारे पास क्या प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा, साइन क्या साइन ग्रेटर का लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो माइनस है वो 20 है, -20 और ये पर -7 है।
हम अगर माइनस माइनस तो हम माइनस करेंगे जो हमारे पास वैल्यू, जिसकी हमारे पास साइन की वैल्यू, यानी जो हमारे पास साइन है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। अब देखो यहां पर माइनस है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसके लगाएंगे, ग्रेटर का लगाएंगे। सही है, ये बात याद रखनी है। अगर किसी भी वैल्यू, यानी इस तरह क्वेश्चन आए थे, इस तरह क्वेश्चन आपने, अगर माइनस माइनस है तो प्लस करना है, अगर प्लस माइनस है तो माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन आपने साइन कौन सा लगाना है, जो ग्रेटर के साथ होगा वो लगाना है। अब देखो मैंने क्या यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमारे पास साइन कौन सा लगाया, ग्रेटर वाला लगाया, कौन सा, 20 वाला, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -27 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 9 27, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो क्या है, 9 है। अब एक काम करो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दिया कि 3 यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। मैंने कहा था 7 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, मैंने कहा x की जो -9 है इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अगर x की वैल्यू आपने यहां पर पुट की, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आया, -20 आया, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अगर नहीं आया तो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हमारे पास इन स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, इफ हमारे पास y - 15 इज इक्वल टू द 2y + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास y जो है ना, y - 15 इज इक्वल टू 2y + 1। मैंने क्या कहा था, अब देखो मैंने कहा था कि हमने क्या सॉल्व करना है, मैंने y की वैल्यू मालूम करनी है। नहीं, y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सी साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे वेरिएबल को इस तरफ शिफ्ट करना है। और दूसरी बात ये कि मैंने कहा था यहाँ पे कि हमारे पास कांस्टेंट कहां पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। नो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ द वेरिएबल्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और शिफ्टिंग ऑफ द कांस्टेंट टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पर y है, सही है, y। अब यहाँ पर ये 2 है, क्या है, प्लस है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा सही है। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, सही, मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो -15 है तो इस तरफ शिफ्ट हो के हमारे पास +15 बन जाएगा, +15 बन जाएगा। अब देखो एक काम करो, ये क्या है, प्लस है। मैंने कहा था, मैंने आपको यहां पर क्या सिखाया, मैंने कहा था कि हमारे पास अगर माइनस माइनस था तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर का लगाएंगे। अब यहां पर मैंने कहा था, यहां पर भी वही चीज है, क्या यहां पर क्या है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। मैंने कहा था प्लस और माइनस था तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर वाला। अब ग्रेटर कौन सा, 2 है, तो हमारे पास क्या, यहां पर मैं माइनस लगाऊंगा, क्या, माइनस। अब देखो जब 1 से ना, यहां पर 1 है, जब आप 1 से 2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बचेगा, तो हमारे पास ये -y बन जाएगा, क्या, -y इज इक्वल टू हमारे पास 1 + 15, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या, 16 बन जाएगा। अब y यहां पर, अब देखो -y का मतलब क्या है, यानी y की जो वैल्यू है माइनस होना चाहिए। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका वैल्यू हमारे पास -16 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ये था ना। अब अगर यहां पर मैंने मिस्टेक की है, आपने मुझे बताना है कि मैंने कहां पे मिस्टेक की है, अगर नहीं की है ना फिर बताना है कि क्यों नहीं की है। ये ना मैं यहां पर ना कुछ आपके लिए कुछ छोड़ा है। अगर मैंने इसमें ना इस साइन में मैंने मिस्टेक की है, आपने बताना है कमेंट में कि ये मिस्टेक मैंने किस जगह पे की है और क्यों की है। अगर नहीं मैंने करेक्ट किया, क्यों करेक्ट किया, ये भी आपने मुझे बताना है। ये ना रूल है, मैथ पूरा मैथ को, अगर मैथ की क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है ना तो आपने रूल को फॉलो करना है। अब कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने बुडमास रूल की बात कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हैं कि सर हम डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन क्यों सॉल्व, ये मुझे बातें कर रहे हैं कि हम सब्सट्रैक्शन से पहले एडिशन क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ये रूल दिया गया है और मैथ सारा मैथ जो है वो रूल पे डिपेंड कर रहा है। अब हर मैथ की क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, वो फार्मूलाज होते हैं, उनकी फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करना है। अब ना मैंने आपको ट्रांसपोजिशन मेथड बता दी। ट्रांसपोजिशन मेथड ये कहता है कि आपके पास वेरिएबल कहां पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। आपने ये नहीं करना है कि आपने वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे और कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर दे, तो ये ना वो रॉन्ग वे होता है। आप लोग उस मेथड की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। जब आप मेथड की खिलाफवर्जी करोगे ना तो आपकी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अच्छा, इसका जो होमवर्क है, होमवर्क जो मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत से क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपकी अलजेब्रा पे बहुत गिरफ्त हो, अलजेब्रा की क्वेश्चन पे आपकी बहुत गिरफ्त हो। इंशाल्लाह मैं लीनियर इक्वेशंस की आपके साथ जो होमवर्क है वो 30 to 40 हमारे पास क्या एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, और आपने उसको हमारे पास नोटबुक के हमारे पास सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसकी हर हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालोगे ना,
सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? एक्स की वैल्यू, यानी एक्स या वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी किसी भी वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू निकालो तो वो क्या है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अगर उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, कंडीशन ये है, तो आपने वो भी फाइंड करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर, इसमें बेसिकली हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में होगा। अल्लाह हाफिज।